अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। इस वक्त फैमिली विजिट वीज़ा या उम्राह वीज़ा, किस वीज़ा में हम सऊदी अरब अपने फैमिली को बुला सकते हैं। काफ़ी लोगों का ये सवाल है, तो इस वीडियो में मैं डिटेल में बता दूंगा कि कौन सा वीज़ा इस वक्त सही रहेगा आपके लिए। बीच में मैंने आप लोग को बताया था, याद होगा, कि उम्राह वीज़ा में अभी ऑपरेटर्स कम बचे हैं, तो इस वजह से चैलेंजेस भी बहुत आ रहे हैं। कभी अचानक से बोल देता है कि अभी हम इंडिविजुअल वीज़ा नहीं देंगे, कभी बोलते हैं कि अगर इंडिविजुअल वीज़ा अगर हम देंगे भी तो मतलब पूरे 90 दिन के लिए नहीं, जितने जल्दी आप जाओगे उतना बेहतर है। कोई 1 महीने के लिए दे रहा है, कोई 14-15 दिन के लिए दे रहा है, कोई कंपनी अभी भी 90 दिन के लिए दे रहा है। तो ये ऑप्शन अभी भी है कि उम्राह वीज़ा आप 90 दिन के लिए ले सकते हो। उम्राह वीज़ा में 85 दिन 80 दिन तक आप अपने फैमिली को रख सकते हो। इसका सर्विस मैं भी दे रहा हूँ, किसी को चाहिए तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। उम्राह वीज़ा में क्या है और फैमिली वीज़ा में क्या है। उम्राह वीज़ा में कहीं वीएफएस जाने की ज़रूरत नहीं है, ना आपको ओरिजिनल पासपोर्ट कहीं लेके जाने की ज़रूरत है। उम्राह वीज़ा में आपका पासपोर्ट का सिर्फ स्कैन कॉपी चाहिए, पीडीएफ दुकान से करा लीजिए, उसके साथ में एक फ़ोटो लगता है, फ़ोटो करा लीजिए, पैन कार्ड अगर है तो वो करा लीजिए, और हस्बैंड का इकामा या रिलेटिव जो भी आपका जानने वाले हैं उनका इकामा, ये स्कैन करके एक पीडीएफ बना लीजिए, आप हमको भेज दीजिए, वीज़ा निकल जाता है। कितना देर में निकलता है। पहले के तरह उम्रा वीज़ा बहुत जल्दी नहीं निकल रहा। अगर हम तुरंत उसका पेमेंट करेंगे निकल तो जाएगा। हालांकि हज मिनिस्ट्री ने यह भी कहा है कि हम रिव्यू करने के लिए 48 घंटे का टाइम ले सकते हैं। इसका सर्कुलर भी आया था बीच में, मैंने आप लोगों को बताया था। तो हज मिनिस्ट्री 48 घंटे तक रिव्यू में आपका टाइम ले सकता है, लेकिन हम लोग अभी कितना टाइम ले रहे हैं, एवरेज 2 से 3 दिन, और ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 दिन भी लग सकता है। ये आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो, इसलिए पहले टिकट मत लेना। लेकिन उम्रा वीज़ा में ये 2 फ़ायदा अभी भी है। अगर आपको आपके फैमिली को शॉर्ट टाइम के लिए बुलाना है, 90 दिन के लिए बुलाना है या उससे कम टाइम, तो आप उम्रा वीज़ा लीजिए, क्योंकि फैमिली वीज़ा में वीएफएस जाना पड़ता है, उसका अलग मैं प्रोसेस बता दूंगा आगे। तो उम्रा वीज़ा का डाउट क्लियर हो गया। उम्रा वीज़ा में कोई भी एयरपोर्ट जा सकते हैं, रियाद, दमाम। बीच में क्या हुआ था, खाली जद्दा मदीना को ही मिल रहा था, और जो ट्रांसपोर्ट लेगा, जो होटल बुकिंग लेगा, उन्हीं को। अगर आप रियाद दमाम जाओगे तो आपको होटल बुकिंग, ट्रांसपोर्ट, नकाबा, ये सब का डर नहीं है, आप अभी ले सकते हो। ठीक है, ये क्लियर हो गया। उम्रा वीज़ा अगर शॉर्ट टाइम के लिए प्लान है तो उम्रा वीज़ा की तरफ जाइए आप। अगर आपको लंबा रखना है तो फैमिली वीज़ा की तरफ जाइए आप। फैमिली वीज़ा में क्या है भाई, इकामा अगर आपका वैलिड है, ऐसा कोई रूल नहीं। बहुत लोग बोलता है 90 दिन इकामा वैलिड चाहिए, नहीं। अगर आपका 1 महीना 2 महीना भी इकामा वैलिड है तो वीज़ा अप्रूव हो जाता है। सबसे पहले आप ऑनलाइन फॉर्म भर के वीज़ा निकालिए अपना फैमिली का, ये पहला स्टेप फैमिली वीज़ा में। उसके बाद उसको चैम्बर कराइए, 30 दिन आपके पास टाइम है, चैम्बर करा लीजिए कंपनी से। पहले कंपनी से भी पूछिए वो राजी है कि नहीं, चैम्बर करेंगे कि नहीं। अगर वो लेट करेंगे, 1 ही महीना अभी टाइम मिल रहा है, 1 महीना में कराना ही कराना है, नहीं करेगा वो फॉर्म गया, दूसरा फिर से भरिए। अरबिक में फॉर्म को भरिएगा, बेहतर है, रिजेक्शन नहीं आएगा। फैमिली वीज़ा का भी पूरा सर्विस है हमारे पास, अगर किसी को चाहिए तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। जिसको कुछ भी नहीं मालूम है, A to Z कुछ नहीं मालूम, ना वो पढ़े लिखे हैं, अगर कोई पढ़े लिखे भी हैं उनके पास टाइम नहीं है इतना सारा प्रोसेस समझने का, तो आप लोग मैसेज करके बोल दीजिएगा कि देखिए हमारे पास टाइम नहीं है, आप ही सारा कुछ कर दो। एक रीजनेबल अमाउंट जो हमारा टाइम मेहनत का लगेगा दे देना, मैं कर दूंगा इंशाल्लाह। तो सबसे पहले वो इन्विटेशन अप्लाई करिएगा, चैम्बर होगा, वो वीज़ा डॉक्यूमेंट आएगा। रिजेक्शन भी आ सकता है, अभी बहुत लोग का रिजेक्शन आ रहा था बीच में, रिजेक्शन आया तो फिर से दोबारा करना है, इसमें टाइम लगता है फैमिली वीज़ा में। फिर मान लीजिए अगर रिजेक्शन नहीं आया, वीज़ा डॉक्यूमेंट है, तो उसके बाद फिर 1 महीना टाइम मिला, 1 महीना भी नहीं, 15 दिन मान के चलो। उसमें 1 महीना रहता है, लेकिन वीएफएस वाला बोलता है 15 दिन उसमें टाइम चाहिए हमको। हालांकि ये वीएफएस का ड्रामा है, एम्बेसी का ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं, उसमें जब डेट है सबमिट कर सकते हो। अगर 15 दिन टाइम है, वीएफएस का अपॉइंटमेंट लीजिए, उधर फैमिली को भेजिए, वहां भेजिएगा, प्रॉपर सब डॉक्यूमेंट है तभी। अगर एक दूसरे का नाम है पासपोर्ट पे, बराबर नाम, कोई स्पेलिंग इधर उधर नहीं, तब तो कोई दिक्कत नहीं। नहीं तो लोग थोड़ा सा तंग करेंगे, एक्स्ट्रा पैसा लेंगे, लाउंज लेना पड़ेगा तभी ठीक होगा, नॉर्मल में लोग करते नहीं। जैसे आज हुआ, एक हस्बैंड का, उनका नाम थोड़ा सा इधर उधर था उनके वाइफ का पासपोर्ट में, उसके लिए वो लोग बोले सबमिशन तो करेंगे लेकिन लॉन्च में करना होगा। भाई इसके पीछे क्या लॉजिक है कि आप नॉर्मल में नहीं कर रहे हो, लॉन्च में ठीक कर रहे हो। अगर नहीं करना है तो फिर नॉर्मल में भी नहीं होगा, लॉन्च में भी नहीं होगा। हालांकि एम्बेसी को ये सबसे कोई दिक्कत होता नहीं है, मैं पिछले वीडियो में बताऊं। तो ये सारा झमेला है, वीएफएस में भेजना है फैमिली को, लेकिन अगर किसी को लंबा टाइम के लिए बुलाना है तो भेजना तो पड़ेगा ही भाई। वीएफएस भेजिएगा, फिर उधर से पेमेंट होगा, बायोमेट्रिक होगा, पासपोर्ट जमा होगा ओरिजिनल, उसके बाद
वीज़ा लग के आएगा। रिजेक्शन भी आ सकता है, कई लोगों का रिजेक्शन भी आया बीच में। अगर वीज़ा आया उसके बाद 1 महीने का टाइम रह रहा है कि 1 महीने के अंदर फैमिली को बुलाना है, कभी 30 दिन रहता है वीज़ा में, किसी का 60 दिन, किसी का 90 दिन। रुकने का भी वैलिडिटी कितना दिन मिलेगा अब पहले जैसा नहीं, एम्बेसी के ऊपर है। वो आपको 30 दिन का भी दे सकता है, 60 दिन भी और 90 दिन भी। सिंगल एंट्री भी दे सकता है, मल्टीपल एंट्री भी दे सकता है। सिंगल एंट्री क्या होता है, मल्टीपल क्या होता है? मल्टीपल में वही वीज़ा में बार बार आना जाना कर सकते हैं, वो अब नहीं मिल रहा। अब सिर्फ सिंगल एंट्री, एक बार जो वीज़ा मिला, गए आप सऊदी से बाहर निकले, दोबारा उसमें आप नहीं आ सकते। उसको एक्सटेंड कैसे होगा? जावाजात के थ्रू कर सकते हैं। जब 7 दिन टाइम रहता है, मैसेज आता है, आप उस समय बढ़ा सकते हैं। अभी जावाजात एक्सटेंड कर रहा, पहले नहीं कर रहा था। अब जावाजात जितना दिन करेगा उतना ही दिन एक्सटेंड भी होगा। तो ये सब चैलेंजेज है फैमिली वीज़ा में, और ये दोनों का प्रोसेस मैंने बता दिया। अब आप लोग खुद कंपेयर कर लीजिएगा कि कौन सा वीज़ा बेस्ट है। अगर आपने वीडियो पूरा देखा, आई होप डाउट क्लियर हो गया होगा। इस तरह का वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि आपके फ्रेंड सर्कल में जितने भी लोग हैं वो भी अवेयर हैं। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।